अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए थे। हमें एयर का टिकट मिल गया था, हमारा सारा जो सामान है वो चेकअप हो गया और अब हम फाइनली जो है ना वो वेटिंग रूम में आ गए थे। अभी हम एहराम बांधेंगे और फ़िलहाल हम नियत नहीं करेंगे। नियत हम तब करेंगे जब हम जाके जहाज़ में बैठेंगे। तो अभी चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ एहराम बांधने का तरीका या एहराम कैसे बांधते हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग देखें और ख़्याल करना है कि कैसे जो है ना एहराम बांधते हैं। जी तो दोस्तों, एहराम ये 2 चादरें हैं, दोनों सफ़ेद हैं और अनसिली हुई हैं, यानी बगैर सिलाई-शुदा हैं। एक को आपने तहबंद बना लेना है और एक को ऐसे ऊपर आपने दोनों कंधों के ऊपर डाल लेना है, जौन-सा मर्ज़ी, दोनों चादरें बराबर हैं। तो असल में जो एहराम है वो सिर्फ़ ये जो चादरें हैं, चादरें बाँधने का नाम एहराम नहीं है, बल्कि एहराम के अंदर आपकी नियत है, आपकी तलबी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सारी चीज़ें शामिल हैं और ये दोनों कपड़े भी शामिल हैं। अब हम सबसे पहले एहराम बांधेंगे। ये चादर है, इसको आपने ऐसे खोल लेना है। ये अभी चादर खुल गया है हमारे सामने और इसको आपने ऐसे पीछे से ले आना है और दोनों हाथों से जो है ना इसके किनारे आपने पकड़ लेने हैं। एक दाएँ हाथ से और एक बाएँ हाथ से। फिर आपने इसको इस तरह करना है कि जो दाएँ वाला कपड़ा है इसको बाएँ लेके आएँ और जो बाएँ वाला है इसको दाएँ साइड पे लेके आएँ। एक को समझो ऊपर कर दें और एक को नीचे कर दें। ये, ये इस तरह हो गया दोनों, जो दाएँ वाला था वो बाएँ आ गया और जो बाएँ वाला था वो दाएँ साइड पे आ गया। अब आपने इसको जो है ना यही जो कपड़ा है, इसको थोड़ा-सा टाइट करके और इसके नीचे आपने ऐसे दे देना है और ये वाला जो कपड़ा है, इसको भी इसी के नीचे आपने ऐसे दे देना है। तो ये आपकी समझो तहबंद जो है ना ये अभी होगी। अगर ये वाला कपड़ा ज़्यादा लंबा है, चौड़ा है, तो आप इसको थोड़ा-सा ऐसे पीछे करके यहाँ से लें और दोबारा इसको भी आप ऐसे नीचे कर दें। तो इस तरह अगर आप थोड़ा-सा पहले पाँव थोड़ा खोल के जो है ना इस तरह, मैं दोबारा आपको एक दफ़ा तरीका बता देता हूँ। ये दोनों चादरें हो गई हैं, आप थोड़ा-सा एक पाँव को थोड़ा-सा अगर आगे करके भी बाँधेंगे, तो भी कोई मसला नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको चलने-फिरने में और रुकू और सजदा करने में, यानी नमाज़ पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। तो आप थोड़ा-सा एक पाँव को आगे करें, ये दोनों चादरें एक को दाएँ से बाएँ और एक को बाएँ से दाएँ ले आएँ और इसी चादर के नीचे आपने इसको दे देना है, जो इसके दोनों किनारे बनते हैं। और अगर ये वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा है आपका, यहाँ पे चादर, तो आप इसको थोड़ा-सा पीछे ले जाएँ और इसको भी आप यहाँ पे ऐसे डाल दें। तो ये आपकी एक चीज़, यानी एक कपड़ा आपका हो गया। और दूसरा जो चादर है ये आपने ऊपर डाल लेना है, इसको भी आप खोलें और कोशिश करें कि इसको जो है ना आप सर के ऊपर से ना लेके जाएँ। अभी बाँधने से पहले भी और बाँधने के बाद भी। इसको हमने खोल लिया, ऐसे पीछे से ले आए और दोनों बाजुओं के ऊपर, दोनों कंधों के ऊपर ऐसे डाला और ये ऐसे डाल दी। लो जी, आपका एहराम हो गया, आपने एहराम बाँध लिया। समझो एहराम जो है ना आपकी जो चादर है वो आपने बाँध ली है, एहराम का कपड़ा आपने बाँध लिया है। जी दोस्तों, जैसे ही आप एहराम की चादरें बांध लेते हैं तो उसके बाद आपने ये वाली चप्पल नहीं पहननी है। आपने वो जो हवाई चप्पल उसको बोला जाता है, आपने वो वाली चप्पल पहनी है जिसके आगे सिर्फ एक वधरी लगी होती है, ताकि आपकी ये जो हड्डी है पाँव वाली ये नज़र आए। ये वाली चप्पल, इसके अलावा जितनी जो बंद चप्पलें हैं वो आपने नहीं पहननी है, आपने हवाई चप्पल पहननी है। और याद रखना है कि ये वाली चप्पल आप उतार दें और अपने बैग में रख दें, और जो हवाई चप्पल आपने साथ रखा हुआ है वो वाला चप्पल आपने पहनना है। जी तो दोस्तों, ये था एहराम बाँधने का तरीका। ये एहराम तो नहीं है, सिर्फ़ एहराम की जो चादरें हैं उनको बाँधने का तरीका है। एहराम में मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी नियत आ जाती है और तलबी आ जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सारी चीज़ें, तो फिर वो मुकम्मल समझो एक एहराम होता है। ये सिर्फ़ एहराम की चादरें, ये आपने ऐसे बाँधनी है। तो अभी जब आपने चादरें बाँध ली हैं, तो अभी आपने नियत नहीं करना है, क्योंकि अभी आप लोग बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में। एयरपोर्ट के ऊपर आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको टाइम दिया गया है कि 1 घंटे के बाद आपका जो फ्लाइट है वो आएगा। तो हो सकता है मौसम की वजह से या कोई और क की खराबी की वजह से अगर आप नियत कर लेते हैं और 1 घंटे बाद जहाज़ नहीं आता है और वो उसका जो शेड्यूल है वो कैंसल हो जाता है, हो सकता है वो क आपको बता दें जी वो कल आएगा या परसों आएगा, 1 दिन बाद आएगा,
धुंध की वजह से, मौसम की वजह से वो लैंड नहीं कर सकता या टेक ऑफ नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि एयरपोर्ट के ऊपर, हाँ अगर मौसम साफ़ है और आपको यकीन है कि जहाज़ भी जो है ना आया हुआ है और थोड़ी देर बाद ये टेक ऑफ कर जाएगा, तो फिर आप नियत कर लें तो कोई मसला नहीं है। वरना आप कोशिश करें, आप लोग जहाज़ में जाकर जो है ना आप लोग नियत करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जहाज़ में बैठेंगे, नियत करेंगे और उसके बाद फिर हम जद्दा जाएंगे और फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे, फिर हम मक्का जाएंगे और वहाँ पे होटल पहुँचेंगे और होटल के बाद फिर हम तवाफ़ करने के लिए जाएंगे। जी तो दोस्तों, अभी हमने सिर्फ एहराम की चादरें बांधी हैं, हमने नियत नहीं की है अभी तक। जो है ना, अगर आप सर के बाल या दाढ़ी के बाल कटवाना चाहें तो वो कटवा सकते हैं, ख़त वगैरह करना चाहें वो करवा सकते हैं, आप नाखून काट सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप खुशबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जो खुशबू है वो चादरों के ऊपर नहीं लगाना है, आप हाथों के ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह अभी तक आप अपने सर के ऊपर टोपी पहन सकते हैं या चादर वगैरह ले सकते हैं। और इसी तरह मर्दों के लिए जो है ना ये हुक्म है कि वो सिला हुआ लिबास, यानी आप इसको अभी तक उतार भी सकते हैं और दूसरा जो सिला हुआ लिबास है वो भी आप पहन सकते हैं, अभी तक आपने नियत नहीं की है। और इसके अलावा जो है ना औरतों का जो है ना वो दस्ताने और नकाब वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं और आप अपनी बीवी को शहवत के साथ यानी हाथ वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप नियत कर लेते हैं, अभी एक बात याद रखें, वो आपको कल की वीडियो में भी इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन जब आप नियत कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ना कुछ चीज़ें जो आपके ऊपर हराम हो जाती हैं और उनको आपने नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। एक, आप बाल नहीं कटवा सकते हैं जब आप नियत कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आप हाथ या पाँव के नाखून नहीं कटवा सकते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर आप सर और चेहरे के ऊपर जो है ना चादर या टोपी वगैरह नहीं ले सकते हैं। और इसी तरह मर्दों के लिए जो है ना हुक्म यह है कि वो सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते हैं जब तक आपने नियत कर ली है और एहराम की 2 चादरें बांध ली हैं, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर जो है ना वो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। और इसी तरह औरतों के लिए हुक्म यही है कि वो दस्ताने और नकाब इस्तेमाल नहीं करेंगी। और नंबर 7 पे है कि आप अपनी बीवी को जो है ना अभी हाथ नहीं लगा सकते, यानी शहवत के साथ आप हाथ नहीं लगा सकते, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और उसके अलावा हरम के इलाका में शिकार वगैरह जो है ना वो करना हराम है, वो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी बात इंशाल्लाह कल की वीडियो में।